नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा के ट्रिगर को कंट्रोल करने के लिए हम आखिर ड्राई फ्रूट्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पेशेंट ड्राई फ्रूट्स ले रहा है तो क्या उसके अस्थमैटिक अटैक को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या पेशेंट ड्राई फ्रूट्स खा सकता है या नहीं खा सकता है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली बीत गई है और सर्दियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। बदलते मौसम में अस्थमैटिक पेशेंट की जितनी भी परेशानी है वो क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। इवन कि बदलते मौसम में अस्थमैटिक अटैक के पेशेंट ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो जो अस्थमैटिक पेशेंट है आखिर उनके सिम्टम्स क्या क्या सर्दियों के मौसम में बढ़ जाते हैं। खासकर खांसी बढ़ जाती है, जुकाम बढ़ जाता है और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है सांस लेने की परेशानी पेशेंट की बढ़ती चली जाती है, स्पेशली रात के टाइम पे। जैसे ही रात होता है, 12 बजता है या 1 बजता है, पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीडियो में हम आज बात करते हैं कि आखिर ड्राई फ्रूट्स पेशेंट कैसे खा सकता है और कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट ले सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी ईटिंग हैबिट से अस्थमा के अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो खासकर मैं जितने भी मैं अस्थमैटिक पेशेंट को देखती हूँ या उनको मैं बताती हूँ कि आपको अपने डाइट में खट्टी चीज़ों को और स्पेशली ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप ये चीज़ें का सेवन करते हैं तो आपके जितने भी सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर होंगे ही होंगे और आपको अस्थमैटिक अटैक आएगा ही आएगा, स्पेशली रात के टाइम पे। तो इस कंडीशन में आखिर अस्थमैटिक पेशेंट की जो न्यूट्रिशन है, जो इम्यून सिस्टम है, उनको कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम ड्राई फ्रूट्स इनटेक करके अपने इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर सकते हैं और जो भी आपको न्यूट्रिशन की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स और कुछ ऐसे सीड्स हैं जो आप उनका सेवन अस्थमैटिक पेशेंट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में क्या मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, अल्कलॉइड मिलता है और विटामिन मिलते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को इनहेंस करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट ले सकते हैं। तो 2 ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट रेगुलर बेसिस पे इनका इंटेक कर सकते हैं। पहला है अखरोट, दूसरा है बादाम। आपको अखरोट और बादाम ऐसे ही सेवन नहीं करना है, इनको आपको रात को भिगो के सुबह उठते ही आप अखरोट और बादाम का सेवन कर सकते हैं। पर हाँ, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट अखरोट या बादाम से एलर्जिक है तो आप बिल्कुल भी इनका इंटेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे आप अखरोट और बादाम खा सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे सीड्स हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट खा सकते हैं, वो है फ्लैक्स सीड। आप फ्लैक्स सीड का भी सेवन कर सकते हैं। इनमें भी आपको न्यूट्रिशन ही मिलेगा और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को ये इनहेंस करेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बॉडी से बाहर निकालेगा। तो आप ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप ये सीड्स भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं और प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपका अस्थमैटिक अटैक जो सर्दियों के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है वो कंट्रोल में ही रहेगा और आगे जाके धीरे धीरे क्योर भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।